किटी अपनी जिंदगी के मजे ले रही थी, पर ये आदमी उसका असली पति नहीं था। दरवाजे का हैंडल बस घूमने ही वाला था। दोनों इतने घबरा गए थे कि उनकी सांसें अटक गई। उनका रिश्ता अभी दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं आ सकता था, लेकिन दरवाजे का हैंडल थोड़ा घुमा और फिर वापस अपनी जगह पर चला गया। किटी की जान में जान आई। दोनों ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसने अपने लवर को बाहर भेजा, उसने दरवाजे के बाहर अपने पति का दिया हुआ तोहफा देखा। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि वो बाल बाल बच गई। तभी नौकरानी ने उसे बताया कि ये तोहफा उसके पति ने ही अभी दरवाजे पर छोड़ा था। किटी को एहसास हो गया कि उसका राज खुल चुका है। उसने फौरन अपने लवर को फोन मिलाया ताकि आगे क्या करना है ये सोच सके, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके पति वॉल्टर ने उसे लिविंग रूम में बात करने के लिए बुलाया। वॉल्टर एक बैक्टीरिया एक्सपर्ट था। वो किटी को चीन के मैदान प्रांत ले जाना चाहता था रिसर्च के लिए। वहाँ बहुत बुरी तरह से हैजा फैला हुआ था, पर किटी किसी भी कीमत पर वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। उस जमाने में चीन के हैजे वाले इलाके में जाना मौत को बुलावा देने जैसा था, लेकिन वॉल्टर आज किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था। जब वॉल्टर को सब पता चल ही गया था, तो किटी ने भी अब कुछ और छिपाना ठीक नहीं समझा। वो सीधे अपने लवर चार्ली के पास गई और उसे उस रात का वादा याद दिलाया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर ले। लेकिन भूली किटी को क्या पता था कि ऐसे मौकों पर मर्दों के मुंह से निकली मीठी मीठी बातें सिर्फ झूठ होती है। जब उसे एहसास हुआ कि चार्ली उसके जज्बातों से खेल रहा था, तो किटी का दिल टूट गया और वो वहाँ से चली गई। घर आकर उसने अपने पति से मैदान जाने के लिए हाँ कह दी। वॉल्टर ऊपर से तो शांत दिख रहा था, लेकिन रास्ते में उसने किटी से बिल्कुल बात नहीं की, जिस सफर को नाव से कुछ ही दिनों में पूरा किया जा सकता था। वॉल्टर ने जानबूझकर पहाड़ों का सबसे मुश्किल रास्ता चुना। इस वजह से नाजों से पली बढ़ी किटी की हालत खराब हो गई, पर इसमें पूरी गलती उसकी भी नहीं थी। किटी लंदन के एक अमीर घराने की बेटी थी। वो हमेशा से एक परियों की कहानी जैसी लव स्टोरी चाहती थी, पर हुआ ये कि उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और तभी वॉल्टर उसकी जिंदगी में आया। उसे किटी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। दूसरी ही मुलाकात में उसने बड़े प्यार से उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो किटी ने मना कर दिया, पर जब वो घर लौटी तो उसने अपनी माँ को ये कहते सुना कि उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली है। फिर उसे याद आया कि कैसे उसके माँ बाप उसे शादी के लिए ताने देते थे। किटी ने तुरंत जाकर वॉल्टर से शादी कर ली। दोनों शंघाई आकर रहने लगे। हालांकि ये जगह लंदन की आलीशान हवेलियों जैसी तो नहीं थी, पर यहाँ सुकून और आजादी थी। पर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि शादीशुदा जिंदगी उतनी भी अच्छी नहीं होती। वॉल्टर का पूरा ध्यान अपनी रिसर्च पर रहता था। दिन में वो उससे मुश्किल से ही बात करता था और रात में कुछ चीजों के लिए किटी को ही पहल करनी पड़ती थी। तब जाकर वॉल्टर समझता था कि बच्चे कैसे होते हैं। पर अच्छी बात यह थी कि वॉल्टर उससे बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि उसकी जिंदादिल पत्नी को पार्टियां और रौनक पसंद है, इसलिए वो उसका दिल रखने के लिए उसे एक नाटक दिखाने ले गया। यही किटी की मुलाकात मजाकिया और दिलचस्प चार्ली से हुई, जो चाइनीज ओपेरा विदेशियों को समझ नहीं आता था। चार्ली उसे एक लव स्टोरी बनाकर किटी को सुना सकता था। ये सुनकर किटी, जो हमेशा से एक रोमांटिक लव स्टोरी चाहती थी, उसमें खो गई। चार्ली के लगातार कोशिश करने पर दोनों का अफेयर शुरू हो गया, लेकिन वॉल्टर ने इस राज पर से पर्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो किटी को हैजे का इलाज करने के लिए अपने साथ ले गया। वॉल्टर का ये फैसला एक हारे हुए इंसान की तरह भागने जैसा लग रहा था, लेकिन जब किटी को इसकी असली वजह पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैदान पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसे घर में रखा गया जहां हाल ही में किसी की मौत हुई थी। किटी ने गुस्से में कहा कि वो हैजे का टीका नहीं लगवाएगी, तो वॉल्टर ने कहा कि वो भी नहीं लगवाएगा। पति पत्नी के बीच की इस बिना आवाज वाली लड़ाई में दोनों ने खुद को ही चोट पहुंचाकर अपना गुस्सा निकालना चुना। अगले दिन जब वॉल्टर गांव का मुआयना करने गया, तो किटी ने चार्ली को एक खत लिखा और यहाँ के एक अफसर से उसे भेजने में मदद मांगी। वो अफसर चार्ली को जानता था। बातों बातों में किटी को पता चला कि चार्ली के बाहर दर्जनों अफेयर्स है, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी पत्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सबसे कहती फिरती थी कि चार्ली को पसंद आने वाली औरतें सब एरी गैरी होती है। उस अफसर की हर एक बात किटी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। वो बहुत बेइज्जत महसूस कर रही थी और वहाँ से भाग गई। उसने वो खत जिसमें उसने अपना प्यार जाहिर किया था, चार्ली के बारे में अपने सारे सपनों के साथ फाड़ कर फेंक दिया। होश में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपने लवर के लिए बस एक टाइम पास थी। अब वो सिर्फ अपने पति पर ही निर्भर थी। लेकिन वॉल्टर अब भी उससे नाराज था। वो किताब पढ़ना पसंद करता था, पर उससे एक शब्द भी बात नहीं करना चाहता था। किटी उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई थी, जिसने सबसे नाजुक जगह पर घाव कर दिया था। किटी इस तरह के बर्ताव से तंग आ चुकी थी। उसने वॉल्टर की चुप्पी और बेरुखी का विरोध करने के लिए जानबूझकर कच्चा सलाद खाना शुरू कर दिया, और वॉल्टर भी जिद में आकर उसके साथ वही खाने लगा। एक दूसरे से बात न करने के इन दिनों में किटी का दम घुटने लगा था। वॉल्टर का ध्यान खींचने के लिए वो हैजे से मरे एक गाँव वाले को छूने वाली थी। अच्छा हुआ कि वो अफसर सही वक्त पर आकर उसे रोक दिया। रात में बहुत ज्यादा नशे में धुत वॉल्टर अपनी पत्नी के पास आया और कहा कि अगर वो बहुत बोर हो रही है तो गाँव के कॉन्वेंट में जाकर अपना मन बहला सकती है। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही नशे में वही